नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। महाराष्ट्र में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसी के साथ 6,859 सदस्य पदों और 264 अध्यक्ष पदों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। कुल 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान हुआ। वहीं 21 दिसंबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। कई जगहों पर महायुति गठबंधन के घटक दल भाजपा, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे, जिससे मुकाबला दिलचस्प और बहुकोणीय बना रहा। मतदान के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प और पथराव हुआ। रायगढ़ जिले के रोहा और महाड़ में शिवसेना और एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष हुआ। वहीं बीड जिले के जियोराई में भाजपा और एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। इतना ही नहीं, पालघर के दहाड़ू और ठाणे जिले के अंबरनाथ में भी भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष देखने को मिला। रायगढ़ की घटनाओं पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने सभी दलों से गठबंधन धर्म निभाने और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की अपील की है। पवार ने कहा कि चुनाव पवित्र प्रक्रिया है और हर मतदाता को बिना भय के वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतगणना की नई तारीख तय कर दी है। इस फैसले की वजह यह है कि अगर 3 दिसंबर को नतीजे आते तो 24 स्थानीय निकाय जहां पर वोटिंग 20 दिसंबर को होगी, वहां के मतदाता प्रभावित हो सकते थे। अदालत ने 20 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर भी रोक लगा दी है। वहीं आचार संहिता लागू होने की तिथि भी आगे बढ़ा दी गई है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अदालत और चुनाव आयोग दोनों के फैसले पर आपत्ति जताई है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव आयोग अकेला पड़ता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष तो पहले से ही हमलावर है और अब सरकार का भी साथ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण के निकाय चुनावों के दौरान महायुति गठबंधन में शामिल दलों के बीच खूब सियासी घमासान देखने को मिला। खासकर बीजेपी और शिवसेना के बीच लगातार अनबन और एक दूसरे पर वार पलटवार चलता रहा। कयास तो ये भी लगाए गए कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों नेता चुनावी रैलियों में एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। लेकिन मतदान की अगली सुबह ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर लग रहा है कि चुनावी टक्कर के बाद अब गठबंधन में फैले मनमुटाव को दूर किया जा रहा है। दरअसल बुधवार की सुबह सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक साथ सरकारी कार्यक्रम में नजर आए। इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अदालत के फैसले से लेकर हिंसक झड़प और गठबंधन में अनबन पर खुलकर जवाब दिया। सीएम फडणवीस ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं का चुनाव था, लिहाजा गठबंधन का फैसला उनका था। सीएम ने कहा कि आपस में कोई मतभेद नहीं है, दोस्ताना तरीके से चुनावी लड़ाई हुई। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि चुनाव हार के डर से वो फेक नैरेटिव फैलाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। देखिए, पहली बार तो बात तो ये है कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव था, इसलिए हम तीनों पार्टियों ने ये तय किया कि जहाँ जहाँ कार्यकर्ता प्रबलता से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं को लड़ने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी आखिरी इकाई है शहरों में। और कार्यकर्ता हमेशा कहता है कि भाई आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, हमारे लिए आप कब करोगे। इसलिए हमने तय किया कि कार्यकर्ताओं को लड़ने दीजिए। हम तीनों नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार में भी गए। मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं 10,000 वोट वाले शहर में भी गया, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता लड़ रहा था और इस माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुँचती है। इसलिए हमने इस चुनाव को ठीक ढंग से निभाया। और मुझे ऐसा लगता है कि इक्का दुक्का जगह पर तनाव हुआ, मैं नहीं कहता, लेकिन वो छोड़कर ओवरऑल कहीं पर भी तनाव नहीं दिखा। ये पीसफुली हुआ, क्योंकि हमने अपने अपने कैडर्स को कहा था कि भाई कहीं पर अगर हम एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं तब भी हम एक दूसरे के शत्रु नहीं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, हम लोग साथ में सरकार चलाते हैं, इसलिए इसको अलग ढंग से न लिया जाए। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कोई किसी के मन में शंका नहीं है। और मैं आज भी कहता हूं कि आप देखिएगा, हम तीनों पार्टियां मिलाकर 75% जो नगर पालिकाएं हैं उस पर हमारा कब्जा होगा, या हम लोग उसको जीतेंगे तीनों पार्टियां मिलाकर। और अब ये तो ठीक है कि 21 तारीख का मतदान, अब उसके ऊपर तो मैंने उसके ऊपर मेरा भाष्य किया है कि बहुत ही गलत निर्णय है। लेकिन अब चूंकि न्यायालय का निर्णय और इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय होता है, दोनों को स्वायत्तता है, तो उस पर हम ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन
मुझे पूछेंगे तो मुझे चुनाव डेफर करने का भी और जो काउंटिंग है उसको डेफर करने का है, दोनों निर्णय मुझे ठीक नहीं लगे हैं, तो उस पर मेरा रिजर्वेशन है ही। लेकिन मुझे लगता है पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आज ही मैं आपको बोल देता हूँ कि जैसे लोग हारेंगे 21 को काउंटिंग के बाद, जैसे हारेंगे वैसे ये लोग बताएंगे कि सरकारी पार्टी ने षड्यंत्र करके काउंटिंग को आगे बढ़ाकर ईवीएम कैसे बदल दिए। ये रिथॉरिक आने वाला है, ये एक प्रकार से उनका डायलॉग तो है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का विश्वास है और इसलिए मैं तो आज अपील करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ किया है, सारी जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने 2-2 प्रतिनिधि ये जहां ईवीएम रखे हैं उसके बाहर खड़ा करे, 24 घंटा पहरा दे, हारने के बाद इसके ऊपर टिप्पणी न करे।